नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, वित्त विभाग नियम अनुभाग ने बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के क्रम में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में निर्धारित पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शिथिलता एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन को लेकर एक पत्र जारी किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये जो पत्र है करीब करीब आप देख सकते हैं 27 अप्रैल 2026 को संयुक्त शासन सचिव हरीश कुमार लालवानी के हस्ताक्षरों से यहाँ पर जारी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, बजट घोषणा 2026-27 में 2 वर्ष की एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन को लेकर कुछ जो सूचनाएं हैं वो यहाँ पर मांगी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2026-27 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित बजट घोषणा की गई है। और ये बजट घोषणा जो है 67 नंबर है, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तृत विवेचन कर सरकार को अभिशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया है। साथ ही गत वर्षों में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए अर्हता में 2 वर्ष की छूट दी गई थी, लेकिन कतिपय कुछ कारणों से कुछ विभागों में कार्मिक इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए। इस कारण आगामी वर्ष में आवश्यकता अनुसार ऐसे कैडर में छूट देने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार की जो बजट घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान यहाँ पर की गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि बजट घोषणा के संबंध में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2026-27 में अनुभव में 2 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने पर नियमित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होने वाले कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार सूचना भिजवाने का श्रम करें। यानी कि जिन भी कार्मिकों को 2 वर्ष की छूट दी जानी है, ऐसे कार्मिकों की करीब 6 बिंदु की जो सूचना है वो मांगी, जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, संविदा का पद नाम, यानी कि जिस भी पद पर संविदा कर्मचारी कार्यरत है उस पद का नाम, पद के लिए निर्धारित है जो कंसोलिडेट पारिश्रमिक है, जो समेकित पारिश्रमिक दिया जा रहा है उसका विवरण, वर्ष 2026-27 में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या, साथ ही बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या इन्होंने पूछी और विशेष विवरण। इस साथ ही इन्होंने कहा कि कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। और ये जो पत्र है संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग को लिखा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं बता दूं, जो संयुक्त शासन सचिव हैं हरीश कुमार जी लालवानी, उन्होंने संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास को पत्र लिखते हुए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में के जो नियम 20 है स्क्रीनिंग के पश्चात पोस्टिंग को लेकर, उसमें पात्रता जो अवधि है, जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है, उसमें 2 वर्ष की छूट को लेकर कुछ डायरेक्शन यहाँ पर जारी किए हैं। साथ ही ग्रामीण विकास से जो सूचना है वो भी मांगी। मैं बता दूं, ग्रामीण विकास विभाग में मनरेगा के जो संविदा कर्मचारी हैं, अन्य जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आते हैं। इसी को लेकर मैं बता दूं, 2 वर्ष की छूट का जो लाभ है वो इन संविदा कर्मचारियों को नहीं दिया गया था। इसी को लेकर यहाँ पर जो सूचना है वो मांगी गई है। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2026-27 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान बजट जो घोषणा है वो 67 नंबर यहाँ पर की गई थी। और जो बजट घोषणा वो किस प्रकार से यहाँ पर की गई, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे द्वारा कार्मिकों की विभिन्न समस्याओं का विस्तृत विवेचन कर सरकार को अभिशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन का निर्णय लिया गया है। साथ ही गत वर्षों में हमने कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति देने का निर्णय लिया, और समयबद्ध पदोन्नति देने को लेकर जो एक्सपीरियंस है, अर्हता है, उसमें 2 वर्ष की छूट देने का भी निर्णय यहाँ पर लिया गया था।
कतिपय कारणों से कुछ विभागों में या कुछ कारणों से कुछ विभागों में इस छूट का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। इस कारण आगामी वर्ष में भी आवश्यकता अनुसार ऐसे कैडर छूट देने का प्रावधान जो है ऐसे कैडरों को दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त बजट घोषणा में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार वर्ष 2026-27 में अनुभव में 2 वर्ष की छूट दिए जाने पर नियमित पदों पर नियुक्ति के पात्र होने वाले कार्मिकों के संबंध में जो संख्यात्मक जो सूचना है वो भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किया। जैसा कि आप देख सकते हैं जो सूचना है वो इस प्रकार से संविदा पद का नाम, पद के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक। 4 नंबर है वर्ष 26-27 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 के प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। 6 नंबर विशेष विवरण, यानी कि 6 जो कॉलम की जो सूचना है जिसमें संविदा पद का नाम, पद के लिए समेकित निर्धारित समेकित पारिश्रमिक। वर्ष 2026-27 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 में प्रावधान अनुसार 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र कार्मिकों की संख्या। 5 नंबर है बजट घोषणा के अनुसार 2 वर्ष की छूट के पश्चात पात्रता अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की संख्या और विशेष विवरण। मैं बता दूं ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त शासन सचिव को 27 अप्रैल 2026 को पत्र लिखते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 20 रूल 20 में निर्धारित पात्रता अवधि में 2 वर्ष की शीतलता, 2 वर्ष के जो एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन है उसकी छूट को लेकर यहाँ पर जो कुछ डायरेक्शन है वो यहाँ पर जारी किए हैं और जारी करते हुए करीब 6 बिंदुओं की जो कॉलम की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है ताकि इन कार्मिकों को 2 वर्ष की जो छूट का लाभ है वो यहाँ पर दिया जा सके। मैं बता दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2026-27 के बजट में घोषणा यहाँ पर की गई थी कि जिन संविदा कर्मचारियों ने पिछले वर्ष 2 वर्ष की छूट का जो लाभ है वो नहीं लिया गया, ऐसे कार्मिकों को बजट घोषणा 2026-27 की बिंदु संख्या 67 में यहाँ पर घोषणा की गई थी कि ऐसे कार्मिकों को जिन्होंने छूट का लाभ नहीं लिया गया, ऐसे कार्मिकों को इस वित्तीय वर्ष भी जो छूट का लाभ है वो दिया जाएगा। इसी को लेकर जो संख्यात्मक डेटा है वो यहाँ पर वित्त विभाग नियम अनुभाग ने मांगा है पत्र लिखते हुए। और ये जो पत्र है ग्रामीण संयुक्त शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग को 27 अप्रैल को पत्र लिखते हुए 2 वर्ष की छूट को लेकर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर जारी किए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।